तो वी आर फोकसिंग ऑन द स्मॉल पॉइंट्स जो हमने छोड़ दिए, उनमें है फॉर्मल चार्ज, मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं किया है तो यहाँ पे ले रहे हैं फॉर्मल चार्जेस चार्ज। ये कॉन्सेप्ट फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट कहाँ का है? लुईस स्ट्रक्चर का है। लुईस स्ट्रक्चर मतलब ऑक्टेट रूल वाला, राइट? सो चार्ज प्रेजेंट ऑन, है ना, प्रेजेंट ऑन ईच एटम इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और आयन कैसे निकाल सकते हैं, है ना? हाउ टू लेट्स फाइंड इट, either you should draw the structure, okay, either you should draw the structure or there is a formula। हमने अभी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला मेथड बताया है ना, तो हाउ टू फाइंड, है ना, बाय ड्राइंग स्ट्रक्चर। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल है O3, O3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, चलो सब लोग बैठ के। बेटा गुड मॉर्निंग सर। सर ये फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन है क्या? हाँ, चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एटम, each atom in a molecule is called formal charge of that atom or element। ओके सर, थैंक यू। अथर्व, आई वुड से कि अबाउट द स्टडी, व्हेन यू शुड स्टडी, अगेन मैंने बोला ना, अपनी बॉडी को समझो, अपने माइंड को समझो। यू हैव टू मेक स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। आप कब फोकस कर पाते हो? व्हेन यू आर एबल टू गेट फेवरेबल कंडीशन। आप अगर रात में बहुत ज्यादा देर तक पढ़ रहे हो तो सुबह ऐसा तो नहीं है कि आप लूज, मतलब आपने रात में पढ़ के गेन किया और सुबह आप अटेंटिव नहीं हो क्लास में और आपने ज्यादा लूज कर लिया, तो ये स्ट्रेटजी क्या हो गई, है ना, बेकार हो गई। तो ऐसा भी आपको मैनेज करना है कि आपको कब पढ़ना है, वो आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, फिर टाइम का बहुत अच्छे तरह से यूज करना है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके बोर्ड के जो लेक्चर लग रहे हैं, खासकर जो पेस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में है, राइट, दे समटाइम दे फील लाइक कि यार ठीक है, मेरे को ये चीज जो है ना आगे यहाँ पढ़ाई जाने वाली है क्लास में, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, होमवर्क कर लेता हूँ, कुछ मैथ्स लगा लेता हूँ, अटेंडेंस के लिए मैं बैठा हूँ। ऐसा कर सकते हो। दूसरे लोग, कोई ये स्ट्रेटजी भी सोच सकता है कि यार जो भी है, टीचर चाहे कैसा भी पढ़ा रहा हो, 10% 20% तो कुछ नया बता ही रहा होगा, तो आई विल ट्राई टू लर्न दैट 10 to 20%। आप ऐसा भी कर सकते हो। अलग अलग स्ट्रेटजी है अलग अलग पर्सन पे, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर। बट स्ट्रिक्टली वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप रेगुलरली उसके नोट्स बनाने, रेगुलरली। हम लोग थे तो हमारे टाइम पे अब टीचर बोलता था, जब मैं लिखूं तब लिखो, मैं बोलूं तब तुम समझो। जो मेरे पेस के हिसाब से चलने लग गया है ना, जब मैं लिख रहा हूँ तब वो लिख रहे हैं, है ना, और थोड़ा दूर दूर लिखो, छोड़ छोड़ के कभी, है ना, थोड़ा सा गुंजाइश हो लिखने की, बीच में कभी कभी होता है ना, मैं कट कर देता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। वो आपको मैनेज हो जाए। हाँ, तो अगर एनएचएसएस में हो आप, तो वहां तो और सिंसियरली पढ़ा रहे हैं, राइट। अब ट्राई टू लेट्स से गेन, भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आप वहीं खत्म कर दो, मतलब ठीक है, उसको वहीं वहां समझ के, तो जब हम पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आता होगा, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगेन स्ट्रेटजीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, राइट। तो ड्राइंग स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। अब अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, देन यू मस्ट हैव लेट्स से ड्रॉन लाइक दिस, कि ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना के O2 बना लिया, ये वाला ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, राइट, दीस टू आर हैविंग ऑक्टेट कंप्लीटेड।
ये क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। हाँ, इफ इट इज कोऑर्डिनेटिंग द इलेक्ट्रॉन देन वी कैन ब्रेक इट। हमने आपको बताया था कैसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे हेड होगा एरो का, उस पर नेगेटिव चार्ज, जहाँ पे टेल होगी वहां पे पॉजिटिव चार्ज। अगर फॉर्मल चार्ज लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मान लो ये मेरा फर्स्ट ऑक्सीजन है, राइट, ये सेकंड ऑक्सीजन है और ये थर्ड ऑक्सीजन है। तो द चार्जेस आर 0 +1 -1। नाउ देयर इज ए फॉर्मूला, ये तो फर्स्ट मेथड है ना। और व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, यू कैन राइट अ फॉर्मूला फ्रॉम बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर जो बना रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग लोन पेयर, -1/2 number of bond pair, how many bond it is forming, ठीक है, सॉरी, हाउ मेनी, या तो आप लिख सकते हो हाफ नंबर ऑफ बॉन्ड, नहीं, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो हाफ लिख सकते हो या फिर यहाँ पे लिख सकते हो माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं सब जगह पे। अभी फिर से लिख रहा हूँ O3 का एग्जाम्पल। ऑक्सीजन इज लेट्स से हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, जैसे ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये फर्स्ट वाला है, तो लेट्स से फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। इसके पास नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। हाउ मेनी बॉन्डेड एंड हाउ मेनी नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड कितने हो गए, ये 6 में से ये, है ना, 2 से तो बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी ये नॉन बॉन्डेड हो गए, तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डेड में ये दोनों काउंट होंगे, है ना, ये वाले, ठीक है। तो इसलिए हाफ लिख रहे हैं, हाफ लिख रहे हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है ना। 4 तो ये हो गए, बाकी 4 ये हुए, है ना, बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, ठीक है। 4 के आधे हो गया 0। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। माइनस हाफ नहीं लिखना पड़ेगा, हाफ का फैक्टर इसीलिए है ना, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, जितने नंबर ऑफ लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, उनके आधे ही इसके कंट्रीब्यूशन में है, ऑक्सीजन के कंट्रीब्यूशन से आधे ही हैं, इसलिए हाफ लिख रहे हैं। हाँ सचिन, राइट, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। मान लो ये सेकंड है, सेकंड ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने बचेंगे 6 में से, राइट, 2 इधर बॉन्ड बना रहे हैं, 2 इधर कोऑर्डिनेट हुए हैं, तो बचे कितने, 2, है ना, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, एक तरह से 1 2 और ये 3 +1। फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन लेट्स से, तो कितना होगा 6। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, दिस ऑक्सीजन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बाकी जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 जो है वो क्या है ना, नॉन बॉन्डेड है, तो 6 - 6 माइनस हाउ मेनी बॉन्ड इट इज फॉर्मिंग 1, ना यार, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 / 1/2, तो 1 माइनस। इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो ना, फॉर्मूला ये है।
सर ये जो एरो वाला है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ तो सर ये मतलब सिंगल ही रहता है क्या मैक्सिमम? यस यस, डबल नहीं हो अभी सकता? मैंने आपको बोला था ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनाएंगे, राइट, यस सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनाएंगे तो उसे सिंगल बॉन्ड की तरह ब्रेक करेंगे। जहां पे हेड है वहां पे नेगेटिव, जहां पे टेल है वहां पे पॉजिटिव। ये कैसे टूटेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज गोइंग टू है ना, ब्रेक इट लाइक सिंगल बॉन्ड। जहां पे एरो है वहां पे नेगेटिव, जहां पे हेड है वहां पे यस सर। पॉजिटिव। ठीक है, हाँ बोलो हीरो। सर आप वापस सेकेंड ऑक्सीजन का एक बार वापस समझा सकते हैं? हाँ हाउ हाँ डिड यू गेट नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इज 3? नहीं, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर 6। कौन कौन से, कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3 बॉन्ड बना रहे हैं ना, 3 हाँ into 2 सर। 6। 6 का हाफ किया तो 3 आ गया। ओके सर, हाँ, थैंक मैंने यू। डायरेक्टली यहाँ पे, या फिर मैंने डायरेक्टली लिख दिया नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ ओके सर, बॉन्ड। थैंक यू सर। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें एक एग्जांपल आता है, वो है SO2। जैसे कहीं पे लिखा है SO2 और फिर पूछा गया फॉर्मल चार्ज, तो SO2, ये जो फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ है? लुईस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ऑक्टेट रूल तक। यहाँ पे एक्सपेंड ऑक्टेट वाला काम नहीं करना है। यहाँ पे कैसे बनाना है? सल्फर इज फॉर्मिंग लेट्स से डबल बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट हो गया, विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ लो तो क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? 0 +1 -1, सिंपल। ठीक है, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी याद रखना है कि ये फॉर्मल चार्ज कहाँ से आ रहे हैं, है ना, रूल वाले पे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप SO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बना दोगे तो ये फॉर्मल चार्ज यहाँ पे फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लियर। जैसे मान लो अभी NO3 ले लेते हैं, NO3 माइनस स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? NO माइनस डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यहाँ पे क्या हो जाएगा? NO माइनस, कोऑर्डिनेट किया है तो इधर प्लस इधर माइनस, इनके फॉर्मल चार्जेस क्या हो जाएंगे? ठीक है, 0 -1 +1 -1, ये हो गया। आप किसी पे भी, हाँ, किसी का स्ट्रक्चर, कोई भी आयन है उसमें आप बना सकते हो, किसी भी आयन में, जैसे राइट, कहीं पे भी अगर बोला जाए तो आप इंडिविजुअली यू कैन ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर एंड देन यू कैन से व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो बस ये एग्जांपल थोड़ा अलग था क्योंकि आपको यहाँ ऑक्टेट रूल के हिसाब से बताना है। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट? ये तो ये हो गया फॉर्मल चार्ज। अब क्या बचा है और हमने जो नहीं किया है, BSE-PR थ्योरी, है ना, BSE-PR, तो इसका फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। हाँ बोलो भाई, दक्ष बोलो बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट, विदाउट दक्ष। हीरा, कोई डाउट है बेटा? हाँ बोलो श्रेया। Sir, can you please scroll up? स्क्रॉल अप, ओके, बोलो। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो श्रेया। हेलो। हाँ, हाँ सर, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन आप कैसे निकालें? कौन से वाले ऑक्सीजन पे? O3 में? हाँ, O3 में थर्ड। ऑक्सीजन ने, देखो इस O3 वाले ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में? नहीं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, ऑल 6, राइट? यस। हाउ मेनी लेट्स से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 डिवाइड बाय, है ना, ये है ना बॉन्ड उनके बीच में बन रहा है, हाँ तो ओके, ठीक 2 है सर। डिवाइड बाय।
ये तो फॉर्मूला बस बताने के लिए, आप अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते सर वो गलती से हो गया था सर। हो। ठीक है, you can also use the formula in NO3, ठीक है, तो आप NO3 में फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हो। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे बैलेंस चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, BSEPR थ्योरी, राइट। क्या कहती है, दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है, लोन पेयर will occupy, BSEPR थ्योरी स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करती है। तो इसने पहले बोला कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं दे आर गोइंग टू ओरिएंट इन सच अ डायरेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने पढ़ा था, so that the repulsion between let's say electron pairs are going to be minimum, है ना। लिख लेते हैं पहले BSEPR थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन पेयर will orient, है ना, in such direction so that repulsion between electron pairs will be minimum। इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, सबके बारे में बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब क्या है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, कुछ भी हो, will be minimum। ठीक है, the above this concept is going to explain the geometry। तो BSEPR थ्योरी भी ज्योमेट्री को, स्ट्रक्चर को एक्चुअली एक्सप्लेन कर दी है। हाइब्रिडाइजेशन ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन ने जो पुरानी जितनी भी थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और BSEPR थ्योरी, इन दोनों को मिक्स कर दिया, है ना, नए सिरे से बात बताई। BSEPR थ्योरी, दिस कॉन्सेप्ट वी कैन एक्सप्लेन स्ट्रक्चर्स, कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर किस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, so from above, let's say above hypothesis or above postulate, we can explain structure or geometry of molecules। BSEPR थ्योरी ने ये नहीं बताया था कि ऐसा कैसे हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा, जस्ट ट्राई टू डिफाइन कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उनकी ज्योमेट्री कैसे दिख रही होगी। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर ऐसे, है ना, ओरिएंट हो जाएंगे कि एक दूसरे से ये मैक्सिमम डिस्टेंस में और मिनिमम रिपल्शन। ठीक है, कैसे होगा वो नहीं बताया था, इसीलिए फिर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है। लोन पेयर ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस, है ना, on center atom, on let's say on atom, hence lone pair gives apply, है ना, lone pairs apply maximum repulsion। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या है, lone pair repulsion is more than bond pair lone pair, and bond pair। ठीक है, lone pair repulsion is more than lone pair bond, and that is more than bond pair repulsion। और ये मैंने रीजन बताया था आपको कि लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है,
दैट्स व्हाई डिस्टेंस बिटवीन लेट्स से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, एंड दैट्स व्हाई रिपल्शन इज गोइंग टू बी मोर. ठीक है, this let's say concept we can explain the structure of NH3 and H2O. एक और बात याद रख लेते हैं, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स में तो हमेशा रिपल्शन होना है. अभी इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, राइट. बॉन्ड पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, उनकी बस पोजीशनिंग देख रहे हैं. कोई भी एलिमेंट है ए, उस पे दो लेट्स से ऐसे लोन पेयर है, राइट. ये इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये पास पास होंगे, अगर ये पास पास होंगे, सिंस लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, तो अपने आप पास पास आ जाएंगे कि नहीं, रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा. क्लियर है. ठीक है, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हैव more electron density and hence apply more repulsion than single bond. अगर कहीं डबल बॉन्ड है then it is going to put more repulsion, है ना. और वो मैं आपको ये लॉजिक बता चुका हूँ कहाँ पे, मैंने आपको sp3d एक्सप्लेन किया था, तो मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड और लोन पेयर कहाँ पे होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे होंगे, है ना, क्योंकि they are applying, they are having more electron density and that's why more repulsion there. ये बातें एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, बस यहाँ पे सब लिख ले रहे हैं. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं. जैसे हमने स्ट्रक्चर NH3 का देखा था, तो NH3 में एक लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट द बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज 107 डिग्री, which is less than 109 degree 28 minute expected. तो ये कम है because lone pair is putting more repulsion, right, on bond pairs, and that's why it is less. ये experimentally आ रहा है. और ये एक्सपेक्टेड था, ऐसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इतना एंगल होना चाहिए, बट यहाँ कम है. और रीजन क्या हो गया इसके लिए, रीजन हो गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. Similarly we can see the example of H2O. Oxygen, hydrogen, hydrogen, we are having lone pair, having another lone pair. ठीक है, बस इसको ऐसे बना देते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो आता है 104 डिग्री, है ना, 4.5 डिग्री, थोड़ा सा और 4.5 डिग्री. बॉन्ड एंगल जो है वो क्या आ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज 104.5 डिग्री. It is also less than 109 degree 28 minute, and that is also less than 107 degree. इसका रीजन क्या है, यहाँ दो लोन पेयर प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू ये ओवर हियर. ठीक है, तो रीजन हो गया लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मिनिमम. ये एंगल लिखा हुआ है. ये एक्सपेक्टेड क्यों था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, है ना. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था ना, एक्सपेक्टेड एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट.
तो जो बॉन्ड एंगल में लेट्स से कुछ वेरिएशंस हैं वो आप यहां से समझ सकते हो। देखो इसी कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है कि तो थोड़े बहुत डेविएशन आते हैं ना बॉन्ड एंगल में, वो इस कॉन्सेप्ट से हम थोड़े थोड़े समझे जा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इथीन का, ठीक है। तो अभी तक आपने सबने पढ़ा है इथीन का स्ट्रक्चर इज C2H4 और ये इथीन हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इथीन में क्या हुआ, कार्बन इज फॉर्मिंग वन हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड, ठीक है, राइट। अब बताओ मुझे इसमें ये तीनों बॉन्ड, मतलब यहाँ रिपल्शन, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन पे, ये तीनों बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है, राइट। तो यहाँ तीनों बॉन्ड पेयर बराबर हैं क्या, इक्वल हैं? नहीं, है ना, नहीं है ना, ये डबल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पे क्या होगा, इस पार्ट का रिपल्शन ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है ये बात? यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, किससे, सिंगल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड क्या करेगा, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलेगा, ये एंगल जो होगा वो 120 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये एंगल हाइड्रोजन एंगल, मतलब यहाँ पे एंगल कौन कौन से ले रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बन एंगल इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 120 डिग्री, एंड एंगल हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी लेस देन 120 डिग्री। ये एक्चुअल में अप्रोक्सीमेटली 117.4 डिग्री आता है, ऐसे कुछ, ठीक है। कई जगह बुक्स में देखोगे, कई जगह पे है ना, अगर नॉर्मल अगर आप सर्च करोगे तो सब जगह 120 डिग्री लिखा रहेगा, जब डेटा देखोगे तब ये आसपास आपको दिखता चलेगा, ठीक है, ये एंगल कितना आता है, ये 121 के आसपास आता है, मतलब आप देख लेना 360 में फिर, राइट। समझ में आया रीजन यहाँ पे? इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, एक्सपेक्टेड एंगल कितना था 120, एग्जैक्टली 120 नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन सिंगल बॉन्ड ओवर हियर। फिर क्या होगा, ज्यादा रिपल्शन है तो ये क्या करेगा, ऐसे करके ना, ये मान लो डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ है तो इसको रिपेल करे, मतलब रिपेल करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड इसको रिपेल करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड इसको रिपेल करेगा, राइट। तो इसके कारण क्या होगा, इनका जो बॉन्ड एंगल होगा ये कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो ऐसा आप मतलब, राइट, ऐसा आप समझ सकते हो, कहीं पे भी कोई भी वेरिएशन आएगा तो आप देख सकते हो ये बात। हाँ हाँ हाँ, यू कैन से, ये रीजन क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, बी केयरफुल, हमने यहाँ दो बॉन्ड थीटा लिखे, मान लो ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ये लिखा हुआ है कार्बन हाइड्रोजन, ये थीटा 1 यहाँ पे और ये थीटा 2, दोनों मत लिख लेना, है ना, सेम, दोनों सेम मत लिख लेना, यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, कार्बन कार्बन है और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन ये एंगल, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंगल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 120 डिग्री से कम रहेगा। ये तो इस तरह से भी काफी सारी एबनॉर्मेलिटीज जो हैं आगे पीछे जो आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं SCPR थ्योरी से। ये जैसे मान लो इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं,
SF4 है ना, SF4 आप एग्जांपल, SF4 में सल्फर इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक लोन पेयर आता है उसमें, और ये फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, इन सबको रिपेल करेगा, राइट, ठीक है, सबको रिपेल कर रहा होगा। ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, मतलब दो एंगल होंगे, फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन एंगल इक्वेटोरियल प्लेन में, that angle is going to be less than 120 डिग्री, क्योंकि ये रिपेल हुआ तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये एंगल फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन एंगल इन एक्सियल प्लेन, एक्सियल लेट्स से एक्सियल डायरेक्शन में, इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे इस तरफ पहुंच जाएगा, ऐसे एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो ये हो गया आपका, एक मिनट, तो मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, SF4 को S F F F F, एक तो एंगल हो गया ये लोन पेयर, एक तो एंगल हो गया ये θ1, तो ये θ1 है ना, θ1, और एक एंगल हो गया ये, दैट इज θ2। ये एंगल, अगर ये वाला भी एंगल थर्ड एंगल लिख लोगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा है ना 90 डिग्री से थोड़ा कम ही होगा, इनके बीच का एंगल। इक्वेटोरियल एक्सियल वाला भी ले लेंगे ऐसे, तो ये लोन पेयर के कारण आ रहा है। तो कुल मिला के जहां जहां भी लोन पेयर होगा उसके कारण थोड़ा थोड़ा रिपल्शन लगेगा। दैट्स इट, दैट्स द बैलेंस BSc-PR थ्योरी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तक डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड आपको पूरी तरह समझा दिया था मैंने या नहीं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ढंग से बता दिया या नहीं? है ना, फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग of filled and unfilled, let's say filled and vacant orbital. Second period elements form coordinate bond as, you know, these cannot expand, these element cannot expand its octet, ठीक है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जनरली बना रहे हैं, राइट, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल। फील्ड का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ हैं, और वैकेंट का मतलब है कहीं पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। फील्ड और वैकेंट ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं। तो अगर एक एलिमेंट है जिसके पास लोन पेयर है, D is having vacant orbital, there is no electron, अच्छे ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये इसके पास क्या है, filled orbital, filled p orbital, अच्छे filled orbital तो स्पेसिफिक हो जाएगा, है filled orbital। और B है जिसके पास ये क्या है, vacant orbital, इसने इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दिया, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई। ऐसी ओवरलैपिंग से क्या होगा, ऐसी ओवरलैपिंग से लेट्स से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब हो गया ये A coordinating the electron to B,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस तरह से स्पेशल टाइप ऑफ, मैंने ये भी बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिक रीजन यही है कि अगर ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा ना। जैसे फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो it don't need to coordinate the let's say electron, it can form, it can expand the octet, it can form double bond. Meanwhile नाइट्रोजन है, it cannot form double bond, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड बना लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों के पांचों पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, तो 5 + 5 10, इतनी तो जगह ही नहीं है ना। सेकंड पीरियड के एलिमेंट में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 8। हाईएस्ट कितने आ सकते हैं, 8। जैसे अगर मैं मान लो बोलूं कि एग्जांपल लेट्स बोलूं मैं यहाँ पे BF3 and BF4 minus, right? BF3 and BF4 minus, BF3 में क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर है। BF4 माइनस में क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर। और ये कैसे आया है F4 माइनस वाला स्ट्रक्चर, एक्चुअली में ये कैसे आया है, दैट इज इक्वल्स टू B, लेट्स से F3, और इसको इस फ्लोरीन ने, F माइनस ने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, तभी तो बॉन्ड बना इनके बीच में। इसने इसको इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, बोरॉन हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। जिस तरफ एरो है, मैंने बताया था जिस तरफ एरो है उस तरफ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जिस तरफ टेल है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज। फ्लोरीन पे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, और बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के कारण क्या हुआ, ये कैसे ट्रीट किया जाएगा, सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू से हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, 4 sp3। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर, sp2। अगर फ्लोरीन माइनस की जगह जैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, कहीं पे NH3 ऐसे लिखा हो, कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू BF3, है ना। अगर ये देख रहे हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, उसने वो लोन पेयर जो है बोरॉन को दे दिया, आगे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। इन दिस प्रोसेस BF3 का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, है ना, बिफोर लेट्स से NH3 is forming bond, it was sp2, now it is sp3। BF4 माइनस में क्या है, BF3 plus F minus is BF4 minus, right? ये BF3 का स्ट्रक्चर है, ये कैसे बना है, BF3 plus F minus is forming BF4 minus, है ना। तो ऐसे लिख लेते हैं, BF3 plus F minus is forming BF4 minus, or you would see this BF3 plus HF forms HBF4। तो ये कैसे टूटता है, H plus BF4 minus, ये कैसे टूटता है, H plus BF4 minus। ये लिख लेना यहीं कहीं पे, ठीक है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये BF3 से F माइनस जुड़ रहा है, तो जुड़ेगा कैसे, F माइनस तो ऑक्टेट कंप्लीट है, F माइनस का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। लेकिन बस वो कह रहे हैं कि यहाँ जुड़ रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी बॉन्ड बन रहा है, राइट। कैसे बनेगा बॉन्ड, बिकॉज फ्लोरीन वुड हैव कोऑर्डिनेटेड द इलेक्ट्रॉन,
आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो फ्लोरीन इज कोऑर्डिनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, ऐसा बन गया। फिर आपने डायरेक्टली समझ लिया कि नेगेटिव चार्ज जो है वो बोरॉन पे आएगा। फ्लोरीन पे अगर नेगेटिव आएगा तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हैप्पी वो क्यों बोरॉन के साथ रहेगा, है ना। ऐसे भी समझ सकते हो। बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब है बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, बोरॉन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड देन इट इज फॉर्मिंग लेट्स से 4 बॉन्ड ओवर हियर। अचिंत क्या डाउट है, नहीं समझा मैं। बोलो पल्लव। सर वो H3N कोऑर्डिनेट BF3 में N का हाइब्रिडाइजेशन बदला है ना, sp2 से sp3। नहीं, BF3 का बदला है, N का तो अभी भी sp3 था, एक लोन पेयर है ना। हाँ सर, N का क्या चेंज हुआ है, शेप चेंज हुआ है, शेप चेंज हो गया है, हाँ। शेप चेंज हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं। जैसे मान लो ये NH3 है, क्या था sp3N पिरामिडल, एक लोन पेयर है तो पिरामिडल। पिरामिडल, यस। BF3 क्या था, sp2N प्लेनर। यहाँ पे क्या हुआ, ये भी sp3 है, ये भी टेट्राहेड्रल और ये भी टेट्राहेड्रल। हाँ सर, ये भी टेट्रा है। यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। सर मुझे ये डाउट था कि अगर हमें 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और पूछा है कि वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं ये बताओ, तो वो कैसे करते हैं हम लोग? आइसोइलेक्ट्रॉनिक में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। सर तो कंपाउंड्स में हम लोग जैसे मान लो N2 और CO है, हाँ सर। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। एक टर्म होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, एक होता है आइसोस्ट्रक्चरल। ओके ठीक है, तो तुम देख लोगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइसोस्ट्रक्चरल पूछा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पूछा है। सर मैं आपको क्वेश्चन भेजूँ क्या? हाँ भेजो भेजो, ओके मुझे सर। फोटो भेजो, मैं अभी बताता हूँ। हाँ सर। ठीक है, ये ऐसे आप डेटिव बॉन्ड बना सकते हो बहुत सारे। राइट, चलते हैं, डेटिव बॉन्ड हमने आपको बता दिया। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू रेजोनेंस। रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं। रेजोनेंस क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। अभी नहीं आया, ठीक है ठीक है। तो हाँ, विदुषी विदुषी if any, let's say, molecule or ion can be represented by two or more Lewis structure, then we say there is, and we say resonance is present in molecule or ion. रेजोनेंस को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका सिंपल एग्जांपल अभी हम, है ना, CO3 2- से देखेंगे। तो एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है CO3 2-। ठीक है, now let's say one student has written like this, CO3 2- structure, carbon is having 4 electrons, so that's how the 2- is. Let's say another student has written structure like this,
and one more student has written the structure like this. Okay, so you can see that यहाँ पे 3 resonating structure बन सकते हैं. Now some of you might be thinking कि सर ये सेम ही है क्योंकि हमने बस रोटेट कर दिया मॉलिक्यूल. मैंने आपको समझाया था अगर हम यहाँ पे आइसोटोप डाल देंगे ना, आपको ये अलग अलग दिखने लग जाएगा, राइट? Now you can see, मान लो एक ऑक्सीजन 18 है. Now then it will be like different, right? ठीक है. So these are different, let's say, resonating structures. So some let's say one student has made like this, another this, and another this. All three are possible. First, second, and third. है ना? First, second, and third. These are called resonating structure. First, second, and third are called resonating or canonical structures. And to represent the resonance, we are writing the double-headed arrow. अभी भी ये double-headed arrow है, इसका मतलब क्या है? ये इसमें convert हो सकता है, ये इसमें convert हो सकता है. And this double-headed arrow will show resonance. It is a, let's say, representation of resonance. पहली बात. दूसरी बात, double-headed arrow represents resonance. ठीक है, तो ये बात आ गई, राइट? कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे कि वहां पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, राइट? और ये जो भी लुईस स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर. एंड दीज कैन बी कन्वर्टिंग इनटू वन एंड अनदर, है ना? ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. जो ये डबल हेडेड एरो है इसको क्या बोलेंगे? ये इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, does not give true representation of a molecule or ion. यहीं पे समझते हैं कि ये बात है ना, रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी. जैसे मान लो किसी ने ये ड्रॉ किया CO3 आयन, एक लुईस स्ट्रक्चर है. ये जो लुईस स्ट्रक्चर अभी तक, जैसे अगर आप मान लो अगर आपने अभी तक NH3 पढ़ा था, यहाँ पे क्लियर था NH3 में कि आपको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे, ऐसे 3 बॉन्ड बन रहे होंगे. तो over here the Lewis structure is successfully able to explain the types of bond formed between nitrogen and hydrogen. ठीक है, but when we are drawing this, let's say this type of structure, it is not able to successfully explain the bonds. क्योंकि experimentally it has been observed that all carbon oxygen bonds are same. ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है. जो ये लुईस स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है जो हमने ड्रॉ किया है, उसके हिसाब से 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी. It should have 2 carbon oxygen bond length. But experimentally it has been observed that it is having only one type of carbon oxygen bond length. मेरी बात समझ में आ रही है? तो जहां पे रेजोनेंस की बात आ रही है या जहां पे हम लुईस स्ट्रक्चर से एक्सपेरिमेंटल डेटा मैच नहीं हो रहा है, फिर से सुनो ध्यान से. राइट. मतलब लुईस स्ट्रक्चर क्यों एक्सेप्टेबल हुआ? क्योंकि हमने बॉन्ड ऑर्डर पता किया. उसमें क्या पता किया? बॉन्ड ऑर्डर, मतलब कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे एलिमेंट से. ठीक है, जैसे अगर मान लो हम अभी तक हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे? यही बातें ध्यान रख रहे थे ना, कौन दूसरे से कितने बॉन्ड बनाएगा. तो मान लो एसिटिलीन है, वी आर डैम श्योर कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है या सिंगल बॉन्ड बन रहा है. ठीक है,
जो लुईस स्ट्रक्चर बनाया वो एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक्सप्लेन कर रहा था, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्टेड। जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है ना, वो हमारे लुईस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा था, इसीलिए हमने कहा ये बात सही है और हम पढ़ रहे हैं रूल। लेकिन कुछ जगह पे ये बात फेल हो गई, जो हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाया एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच नहीं कर रहा है। एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और एक ये सिंगल बॉन्ड, तो 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी, राइट, है ना। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी ना, और ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। यहाँ 2 बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी, जिसमें एक कम और एक ज्यादा होनी चाहिए, राइट। इतना समझ में आ रही है, यस नो लव। ठीक है, हाँ। ये एक्चुअल में ये आना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये नहीं आया। एक्सपेरिमेंटली क्या पता लगा कि ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। अब क्या सोचा गया, आप बताओ इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्सपेरिमेंटली ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, इसका मतलब है ऑल बॉन्ड ऑर्डर आर सेम, ऑल बॉन्ड्स है ना, जो भी बॉन्ड्स बन रहे हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, राइट। इसीलिए मैंने बोला कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है डज नॉट गिव ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, ये जो दिख रहा है हमें वो सही नहीं है। सही क्या है, हाँ सही क्या है, हम बोलेंगे ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में मिक्स होके एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, है ना, सब आपस में मिल जाएंगे, सब आपस में मिल जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दो तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी दिखने लग जाएगा, के कारण ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी दिखने लग जाएगा, के कारण ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना, इसमें ये ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट 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 पार्शियल रिप्रेजेंटेशन। और इस पे ओवरऑल जो है नेगेटिव चार्ज वो कितना हुआ, -2। अगर कोई पूछे इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे कितना होगा, तो सारे ऑक्सीजन सेम है, -2/3 -2/3 -2/3। इस पे आएंगे चार्ज और पे आएंगे, तो इसको भी फोर्थ लिख लेते हैं। और ये फोर्थ क्या है, resonating structure does not give true representation of a molecule or ion, but resonance hybrid and a fourth structure gives true representation of, but resonance hybrid gives। यहाँ पे है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड जब भी बनेगा ये सही तरह से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से CO3 2- का स्ट्रक्चर। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखते हैं, since all of these are equivalent structure, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सब एक जैसे ही है ना, तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन इन मिक्सिंग इज गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। अगर तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है इन तीनों में बराबर आ रहा होगा, राइट। या फिर आप यहाँ देख सकते हो कि जो टोटल बॉन्ड्स हैं, राइट, एक मिनट इतना लिख लो मैं अभी।
ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसका कंट्रीब्यूशन इस बॉन्ड में है ना, इन तीनों बॉन्ड्स में, या फिर इन ये तीनों बराबर हैं तो इनका एवरेज ले सकते हैं। यहाँ पे कितना हुआ 1, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 4। ऑल 4 bonds are divided into 3 equivalent resonating structure। यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन आ गया 4/3। समझ में आया? या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, since all these are equivalent resonating structure ना, all these are equivalent resonating structure, तो total number of bonds कितने हैं 4। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। कभी कभी बात होगी तो ऐसे ही डबल, जैसे बेंजीन में देखा है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर पे थोड़ी देर में आएंगे। अभी हम यहाँ पे समझते हैं, राइट। या तो एक तरीका ये हो गया, आपने यहाँ पे इंडिविजुअल बॉन्ड को देख लिया और उनका एवरेज ले लिया तीनों से, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 4/3 हो गया। ऐसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 4/3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 4/3। और यू कैन सी इफ ऑल दीज आर लेट्स से, है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये सब एक दूसरे के बराबर ही हैं, तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ये सारे बॉन्ड्स एक दूसरे के बराबर हैं, है ना, राइट। अभी हमने चेक भी किया 4/3। हम टोटल बॉन्ड्स देख लें यहाँ पे कितने हैं, 2, 3 and 4। These total 4 bonds are distributed in 3 bonds, 3 carbon oxygen bonds। समझ में आ रहा है ये बात? यहाँ पे हमने टोटल बॉन्ड्स काउंट कर लिए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने थे 4, इनको कितने में बांटना है, 3 ऑक्सीजन के साथ बांटना है, 4/3। ठीक है, या तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो, यहाँ पे एक एक बॉन्ड के लिए चेक करो कि कितना बॉन्ड ऑर्डर बनेगा, एक तरीका ये है। और एक तरीका ये है कि आप यहाँ देख लो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो 4, क्योंकि यही 4 बॉन्ड्स तो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं कितने में, 3 ऑक्सीजन में। 4/3 रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड ऑर्डर। 4/3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, करेक्ट है। पार्शियल डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ लेट्स से, नंबर ऑफ let's say total number of carbon oxygen bond, or you can say average of all carbon oxygen bond। order क्या हो जाएगा, average of all carbon oxygen bond participating in resonance। hence bond order क्या कितना हो गया यहाँ पे, let's say so we have seen total 4 bond थे, कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं 3 में, तो 4/3 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। किसी ने पूछा चार्ज ऑन इंडिविजुअल लेट्स से, चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ चार्ज कितना है, -2 चार्ज है, तीनों ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है, all 3 oxygens are equivalent, that's why -2/3। तो ये चार्ज हो गया -2/3। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में एक बात और लिख सकते हैं, that is resonating structure resonance hybrid is formed by resonance hybrid is formed by resonating structure
structures, equivalent resonating structure, structures, equivalent resonating structure contribute equally in formation of resonance hybrid. You can say, or you can say more stable resonating structure contribute more stable resonating structure contribute more in resonance. अभी जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक में ये ना अलग अलग स्टेबिलिटी की बात नहीं होगी। ऑर्गेनिक में हम देखते हैं कि स्टेबल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग। इनऑर्गेनिक में ऐसे एग्जांपल कम है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। तो पहले हमने ये देख लिया कि भाई जब एक भी लेट्स से मॉलिक्यूल और आयन एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर दिख रहा है उसमें रेजोनेंस है। फिर क्या करेंगे, वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सही पिक्चर नहीं दे रहा है ना। कौन सही पिक्चर दे रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, ठीक है। Resonance hybrid gives true picture of अभी समझाएंगे पहले। All this carbon oxygen bonds lengths are same। कैसे आ रहा ये बात रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, राइट। क्योंकि सब जगह बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 4/3, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो फिर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी सेम हो जाएगी। समझते हैं इसको डीलोकलाइजेशन पर्पज से। अब वी आर एबल टू लेट्स से अंडरस्टैंड। तो यहाँ देख लो, जैसे मान लो किसी ने ये बनाया स्ट्रक्चर, उसने कहा कि यहाँ ये बॉन्ड लेट्स से फॉर्म कर रहा है तो इसको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ये माइनस दिस माइनस अंडरगोज इन लेट्स से फॉर्मिंग बॉन्ड, राइट। क्या करना पड़ेगा, यहाँ बॉन्ड लेट्स से क्रिएट करना पड़ेगा। जिनको एरो साइन में दिक्कत है, लोगों को एरो में दिक्कत है कि कौन एरो कहाँ जा रहा है, तो हमेशा याद रखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हाई से लो की तरफ होगा। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां से चलेगा। ये क्या है, एरो का साइन क्या दिखाता है, एरो साइन इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे एटम पे नेगेटिव चार्ज था, किसमें चला गया, बॉन्ड में चला गया। कार्बन इज ट्राइंग टू फॉर्म ए न्यू बॉन्ड ओवर हियर, तो इट हैज टू ब्रेक द ओल्डर बॉन्ड। कैसा बन गया, लेट्स से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बन गए ना 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ना डीलोकलाइजेशन हो गया, हर जगह इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, ठीक है। उनको इसमें अभी प्रॉब्लम आ रही है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, वो क्या करे, डबल बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ ले। करो प्लस माइनस में तोड़ लो, इसको दोगे माइनस, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को, इसको दोगे प्लस, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। किसी भी पाई बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ लो। फिर क्या किया, पहले हमने डबल बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ा, फिर माइनस प्लस को फिर तोड़ दो। प्लस माइनस कैन फॉर्म बॉन्ड, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, राइट। हमने पहले इसके बॉन्ड को, जैसे डबल बॉन्ड था, इसको तोड़ दिया। अब किधर भी बॉन्ड बना लो, इस इधर इधर बना लोगे तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर प्लस माइनस बना लोगे तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। सर ये क्या लिखा है कोने में, हाउ ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रिप्रेजेंटेशन क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ना। और क्या कर सकते हो, किसी डबल बॉन्ड को ऐसे प्लस माइनस में तोड़ लो। अब इस प्लस से इस माइनस का बॉन्ड बनाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस प्लस से इस माइनस का बॉन्ड बनाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इसको दो तरह से समझ सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ हम क्या कॉन्सेप्ट बता रहे थे, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन लेट से बॉन्ड बना रहा है, इसको अपना पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, तो ये डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये बॉन्ड तोड़, ये क्या ये बॉन्ड तोड़ सकता है क्या, तो ये बॉन्ड तोड़ देगा तो क्या मॉलिक्यूल आयन ही चेंज हो जाएगा, है ना। CO3 2 माइनस थोड़े रहेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें चलता है, पाई में, सिग्मा में नहीं चलता है। क्योंकि अगर सिग्मा में बॉन्ड तोड़ देंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा, ये आयन ही चेंज हो जाएगा। फिर इतनी बात समझ में आ गई है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा हो वो डबल बॉन्ड तोड़ ले, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। ये आपने क्या हुआ, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, मतलब ये पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, डबल बॉन्ड का मतलब ये आ गया प्लस माइनस, ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सो माइनस, कार्बन पॉजिटिव। नाउ लेट्स फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन प्लस माइनस। क्लियर है। अब देखते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। अच्छा, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, मान लो किसी ने ये बनाया, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड, क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हाइब्रिड। सब जगह डबल बॉन्ड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से बेंजीन में कितनी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, 2, डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, एक्सपेरिमेंटल है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, which is explained by resonance hybrid, है ना। ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, is only explained by resonance hybrid. According to resonating structure, benzene should have two types of bond length, two types of कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, है ना, टू टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, है ना, सिंगल, ड्यू टू सिंगल एंड डबल बॉन्ड। Hence, you know, hence resonating structure does not give true representation. तो ये बात तो गलत है ना। ठीक है, इसे समझो। बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने देखा, तो लुईस स्ट्रक्चर हमने ऐसा ड्रॉ किया, एक स्टूडेंट ने। जब उसने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तो वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि अच्छा इसमें क्या होना चाहिए, दो तरह की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए,
इसमें दो तरह की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, एक डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग और एक सिंगल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो पता चला सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम है। सोचा गया ये बात कैसे एक्सप्लेन की जाएगी, है ना। रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो सोचा गया कि अच्छा अगर ये एक स्टूडेंट ने बनाया, दूसरे स्टूडेंट ने ऐसा बनाया, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिए जाए तो ऐसा कुछ हाइब्रिड बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी 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 है, तो सब जगह डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, सब जगह पे पहुंच गया ये। अगर ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं सब जगह बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम होगी। ठीक है, बस यही यही मतलब बात समझाई जा रही है। ऑल दिस इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कि हमें एक्चुअल में पता है ये बात, मॉलिक्यूल्स ऐसे एक दूसरे है ना, दो स्ट्रक्चर आपस में ऐसे कंबाइन तो हो नहीं रहे, राइट। बट दिस इज एबल टू लेट्स से एक्सप्लेन, सक्सेसफुली एबल टू एक्सप्लेन दिस रिजल्ट। बॉन्ड लेंथ सब जगह सेम है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। क्या समझ में आई। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इज द बॉन्ड ऑर्डर। देखो यहाँ टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, 6 + 3 9 बॉन्ड्स हैं। All these 9 bonds are distributed between how many carbon-carbon bonds? How many carbon-carbon bonds? 6 बॉन्ड है। ये टोटल 9 बॉन्ड्स को 6 बॉन्ड में है ना, 6 कार्बन-कार्बन बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 9/6, दैट इज 3/2। एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारे लिख लो, देख लो इंडिविजुअल बॉन्ड पे। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो 2 + 1 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी 3। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर देयर, 2, 3/2। कैसे भी निकाल लो, ये आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, किसी को डाउट। हाँ, तो इसमें एक्चुअली ये तो एक्सप्लेनेशन है ना कि यहाँ पे कैसे ये बोला गया कि ये बॉन्ड इसमें कैसे बना होगा स्ट्रक्चर। ये बोला गया कि ये स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन से इधर चला गया, ऐसे घूम रहा हो तो ये बन जाएगा। तो दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट्स से यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल लिखते हैं, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर इन SO4 2- आयन। बताओ भाई, SO4 2- में बॉन्ड ऑर्डर। कितना है बताओ जल्दी फास्ट। SO4 2- आयन का स्ट्रक्चर बनाना आ गया। तो कुछ ऐसा बना होगा H2SO4, अगर आपको याद हो तो। कोई ऐसे स्टूडेंट ऐसा बना सकता है, कोई स्टूडेंट ऐसा बना सकता है ना, कोई स्टूडेंट ऐसा बना सकता है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे।
ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, है ना, सारे के सारे बॉन्ड सेम है ना, कहीं पे भी दो डबल बॉन्ड लगाने या दो सिंगल लगाने, ऐसे कुछ भी 6 बन सकते हैं। ऑब्वियसली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को। नाउ यू आर गोइंग टू काउंट कि कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो 2 4 6 8 9 6 7 8 9 9 डिवाइड बाय 6 3/2 ऐसे निकालना है। 1 फिर ऐसे 2 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 9/6 3/2 ऐसे निकालना है। सही तरीका तो ये है, पहले आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो, फिर इंडिविजुअल ऐसे यहाँ पे बॉन्ड को काउंट कर लो कितने हैं, डिवाइड बाय कर दो, यू कैन सॉल्व। ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट। हमने दूसरा तरीका आपको क्या बताया, टोटल बॉन्ड काउंट कर लो, यहाँ पे कितने हैं, सब ऑक्सीजन बराबर के ना, आप माइनस कहीं पे भी डाल सकते हो, 2 माइनस, सारे बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे 6। कितने सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड में यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 में, कितना हो गया 3/2। क्लियर है, क्लियर है ये बात? सर ये कैसे कैलकुलेट किया नहीं समझा। क्या कैसे कैलकुलेट किया? सर ये बीओ बॉन्ड ऑर्डर, ये बीओ मतलब बॉन्ड ऑर्डर है, हाँ बॉन्ड सर, ऑर्डर है ना। हाँ सर वही। पहले आप SO4 2 माइनस स्ट्रक्चर बनाओ, ये बन गया। हाँ सर बन गया। हाँ, यहाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना, ये डबल बॉन्ड होगा, है ना, दो ऐसे भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो 2 डबल बॉन्ड निकल के आएंगे, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी भी, ये चारों ऑक्सीजन सेम है, है ना, हाँ ऑल 4 ऑक्सीजन आर सेम और नॉट? यस सर। ठीक है, अब ये ऑल 4 ऑक्सीजन आर सेम। अब आप यहाँ देखोगे कि सब जगह पे का एवरेज ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे टोटल बॉन्ड्स देखें तो कितने बॉन्ड्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो गए, 8 नहीं, अच्छा हाँ 6 सर, हाँ 6 बॉन्ड हो गए। कितने ऑक्सीजन के साथ इसको बनाने हैं? 4। तो 6/4 3/2। ये दूसरी ट्रिक है। सही मेथड क्या है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो यही है, आप पहले सारे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, फिर आप कैलकुलेट कर लो टोटल बॉन्ड ऑर्डर और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या कर दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू बी लेंथी, आप कोई मिस कर सकते हो इसमें। बेटर तरीका क्या है, since all these oxygens are equivalent, जैसे ही है, सबके यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर लो। यहाँ से एक दिमाग में मेरे एक और क्वेश्चन आया, ठीक है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। सर फिर ये 9/6 क्या आया? 9/6 इस वाले मेथड से आया कि हमने सब हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सल्फर ऑक्सीजन इंडिविजुअली हर एक सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड का टोटल बॉन्ड ऑर्डर काउंट किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। How many resonating structures are there? 6 are there. यस सर। अब ये 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब एक साथ मिक्स होंगे, टोटल 9 बॉन्ड्स बने, एवरेज कितना आ जाएगा 9/6 3/2। आंसर सेम आएगा, ठीक है। यस सर, मतलब ये वाले मेथड में हम लोग को मतलब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ, एक आध मिस कर सकते हो ना तुम। हाँ सर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है? नहीं सर अभी तक नहीं। 4C2 आई थिंक 4C2, हाँ 4 डबल बॉन्ड्स में दो अच्छे 2 जगह बांटने हैं, जैसे 4C2 ये 6 आ जाएगा। कैसे बनेंगे, तो इसमें मिस कर सकते हो आप, तो इसलिए बेटर है एक ही लेक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख लो इक्विवेलेंट कितने हैं ऑक्सीजन, एंड देन यू कैन कैलकुलेट। ओके सर। और यहाँ पे जैसे अगर किसी ने कहा कि एक दूसरे से कैसे बनेंगे, तो वही पता है आपको, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये टूट जाएगा, है ना, एंड देन नाउ यू कैन लेट्स से ड्रॉ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी में एक एग्जांपल, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, दैट इज, है ना, 6/4 3/2। इसमें अच्छा यहाँ तक किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं अभी? Anyone not able to understand? तो आगे समझ में, यस नो बोलो, कोई ले लो भाई। तो ये रेजोनेंस वाली ये बात समझ में आ गई कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना।
जल्दी फास्ट, जल्दी पोल करो। लगभग लगभग बहुत कम लोगों ने पोल किया है आई थिंक, बट ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन कैसे बताया था? पहले टोटल ये देखो, ये सारे बॉन्ड्स जितने भी टोटल बॉन्ड्स 2 3 4 5 6 7 8 9 9 bonds हैं. How many carbon you have to distribute? You know, how many carbon bond you have to distribute? 6. 9 by 6, 3 by 2. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो how many सल्फर ऑक्सीजन, तो you can see how many है ना सिग्मा बॉन्ड्स you can see over here जहाँ पे ये रेजोनेंस हो रहा होगा, आपको 4 दिख जाएंगे यहाँ पे। जैसे मान लो किसी ने यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना HSO4 माइनस लिख दिया, HSO4 माइनस स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऐसा एक OH हो गया। जैसे ये OH आया, क्या ये वाला ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा इसमें रेजोनेंस में? इस पे नेगेटिव आ सकता है क्या OH पे? क्योंकि ये ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ है, सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ना है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ना है। कोई ये मत कहना कि सर OH यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे ऐसे, राइट? ये वाला ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, है ना? नहीं समझ में आ रहा, मतलब ये आ रहा है ना समझ में कि नहीं करेगा, राइट? हाँ, नो, राइट? देखो कितने बॉन्ड है यहाँ पे, टोटल 5। कितने बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं? 3 में। कितने में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं? 3 में। क्लियर है बात? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 5/3। HSO4 माइनस रेजोनेंस दिखाएगा ना? अरे यार, हमें ये भी तो देखना है कि सारे ऐसा थोड़े ना सारे एटम जो है ना वो रेजोनेंस कर रहे हैं। ये यहाँ से आ गया, क्या हुआ, ये यहाँ से आ गया। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बताओ जरा, और बनेगा कोई? मैं कह रहा हूँ ना, तुम पल्लव तुम पेन नहीं चलाते हो, ड्रॉ नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। अब ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बस। अब इफ यू वांट टू काउंट लाइक दिस 2 एक 3 3 2 5 5/3 आ गया, इसे काउंट कर लो, नहीं तो ठीक है। ऐसे आप रेजोनेटिंग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। तो एक एग्जांपल दे दूं मैं, NO3 माइनस, NO3 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर बताओ। चार्ज कितना होगा? अच्छा यहाँ पे चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ओवर हियर? चार्ज ऑन ऑक्सीजन -1 था, कितने ऑक्सीजन पे आ रहा है? 3 पे। NO3 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर बताओ जल्दी से, स्ट्रक्चर बनाओ NO3 माइनस का।
NO3 माइनस चलो डिफिकल्ट है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, मैं ही बता देता हूँ। N डबल बॉन्ड O माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ लो, O माइनस यहाँ पे प्लस और O माइनस। अब देखो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। लोग केवल इसको देखते तो वो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझ नहीं पाते, तो वो क्या कहते कि ये दोनों ऑक्सीजन केवल और केवल रेजोनेंस में जा रहे हैं, और देन दे आर गोइंग टू राइट बॉन्ड ऑर्डर एज 3/2 है ना, 3 बॉन्ड है, दो ऑक्सीजन में। बट moment we have broken this coordinate bond as plus minus, now you can easily imagine है ना कि ये बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस n प्लस O माइनस डबल बॉन्ड, फिर है ना ये O माइनस इधर चला गया तो राइट, सॉरी ये वाला O माइनस इधर चला गया तो ये वाला बॉन्ड टूट गया। So then another resonating structure is like this. ना ये ऐसा बन गया, राइट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 4 है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 4। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन दीज आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड? 3। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4/3। चार्ज कितना है? चार्ज ऑन ऑक्सीजन, टोटल चार्ज कितना है? -2। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 3 -2। ठीक है, अगर आपने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक नहीं किया होता देन यू वुड बी सेइंग 3/2 एंड 1/2 -1/2। क्लियर है इतनी बात? गलती समझ में आई कि कहाँ हो सकती है? बाउंस हो रहा है क्या? ये बाउंस हो गया क्या? देखो फिर से बताता हूँ, ठीक है फिर से बताता हूँ। देखो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये भी तो ब्रेक हो जाएगा वो माइनस और प्लस में, और माइनस में हो जाएगा तो फिर अब आपके सामने ऐसे CO3 2- टाइप का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन लिखा हुआ है, सेम। यू कैन राइट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ये O माइनस है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? राइट, यू कैन काउंट 2 3 4। तीनों ऑक्सीजन बराबर के हैं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 बॉन्ड्स आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग 3 बॉन्ड्स। गलती कहाँ होती है? अगर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ा नहीं होता, माइट बी थिंकिंग लाइक दिस है ना, तो आप यहाँ पे 3/2 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये निकाल लोगे है ना। मोर एग्जाम्पल, H नहीं CH3 COO माइनस, CH3 COO माइनस, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड।
3/2 समझ में आ रहा है? आपने बस स्ट्रक्चर लिखा है CH3COO-, ठीक है। एंड द मोमेंट यू हैव ड्रॉन लाइक दिस, यू नो कि ये माइनस इधर जाएगा और ये ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ये दोनों ऑक्सीजन बराबर है, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, यू कैन से बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 है, 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में लेट्स से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो 3/2। नाउ लेट्स, ये तो अपने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में ऐसा ही आएगा। थोड़ा ऑर्गेनिक का भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं थोड़ा सा। तो मैंने बोला कि ऐसा भी होगा कि कई बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। क्या होगा, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, राइट। तो आप रेडी हो, मतलब मैं बताऊं ऐसा या फिर छोड़ दूं, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। बस ये बताओ हाँ हाँ या ना, क्योंकि टाइम नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल लूं नेफ्थलीन का, नेफ्थलीन पता है क्या होता है? नेफ्थलीन बॉल्स सुनी होंगी, 2 बेंजीन रिंग आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होती हैं। नेफ्थलीन का रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होता है, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट, तो कैसे बनेंगे? कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक ऐसा बनेगा, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है ना, 4, तो यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर नेफ्थलीन का लेट्स से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C10H10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन, इसमें ये दोनों कार्बन फ्यूज्ड है which are forming 4 bonds, so they don't need any hydrogen, बाकी सब में क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन। C10H8 है, C10H8 ऐसे, ठीक है। नेफ्थलीन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा हमने इसको रोटेट कर दिया यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे रोटेट कर देंगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पहुंचा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पहुंचा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पहुंचा, राइट। ये डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ हो गया और इसमें डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, ठीक है। फिर क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड है, एक तरह से ये डबल बॉन्ड यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो, बात बराबर ही है ना। बिटवीन दीज 2 कार्बन देयर अ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो अब हमने और घुमा दिया, इसको यहाँ घुमा दिया, इस वाली सेकंड रिंग में इसको यहाँ घुमा दिया और इसको यहाँ घुमा दिया। ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया आपके। You can see all these 3 resonating structures are not same, okay. All these 3 resonating structures are not same. Let's say if I am going to, let's say, count 1 2 और 3, इन भी 2 बॉन्ड ले लो लगातार। अभी अगर मान लो इस वाले में ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो फिर आई कैन नॉट राइट, यहाँ पे देखो ये टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, अगर ऐसे काउंट करूं 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10, नहीं मैंने गलत काउंट किया क्या, 6 7 8 9 10 11 और ये कितने हो गए, ऐसे कितने, ये कितने हुए 11 और 5 16 are distributed into how many कार्बन बॉन्ड, यहाँ से काउंट करेंगे तो कितने कार्बन बॉन्ड बनेंगे ये, तो ये 6 7 8 9 10 11 डिवाइड बाय 11, ये गलत है आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ बराबर के नहीं है सारे के सारे।
क्यों बराबर की नहीं है, राइट? somebody is going to ask like this कि ये क्यों बराबर नहीं है, राइट? तो देखो इस वाली let's say बेंजीन रिंग में, है ना, इस वाली बेंजीन रिंग, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, फर्स्ट और थर्ड तो सिमिलर दिख रहे हैं, है ना, थोड़ा दोबारा बना देता हूँ। है ना, ये और ये तो सेम जैसे दिख रहे हैं, एक में यहाँ 4 है ना, 2 बॉन्ड्स हैं, एक में 3 है। यू कैन सी दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बिकॉज द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ओवर हियर। सो ये पाई बॉन्ड आप इधर भी काउंट कर सकते हो, इधर भी काउंट कर सकते हो, राइट? ये वाला स्ट्रक्चर इन दोनों से अलग है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड देखते हैं, फिर कैसे देखते हैं, एवरेज कैसे लेते हैं, जो पुराना हमने अच्छे दिया था अप्रोक्सीमेट वाला। पहले सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल लो और फिर हम क्या क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ देखो इस वाले में कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में, C1 और C2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 4/3 अप्रोक्सीमेटली। 2 और 3 के बीच में, C2 और C3 के बीच में 2 4 और 5/3 बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 5/3। समझ में आया? 2 अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर आ गए, क्यों कि ऑल दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट सेम। ये जब ऑर्गेनिक में देखेंगे तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे जहां पे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम नहीं हो, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है? तो एक तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात और हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम एक टर्म पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इज वन टर्म, इसमें बोलते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस वाले स्ट्रक्चर में दोनों रिंग में, है ना, बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड यू कैन से दिस इज आल्सो हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस रिंग इज आल्सो हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। This structure is more stable, and that's why you can understand the contribution of this structure is more, contribution of second structure, ये second जो है first and third से ज्यादा stable होता है। तो रीजन अभी आपने नहीं पढ़ा है, एरोमेटिक सिटी में पढ़ेंगे, वहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एंड देन वी आर सेइंग this structure is going to be more stable as both ring are aromatic। इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड में है इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा, C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा, C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर कम, इसमें कम है ना। इस तरह से भी समझ सकते हैं, ऐसे भी बताया जाता है। तो रेजोनेंस थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। अभी अपने लिए सब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो वहां देख सकते हैं। हाँ, बेंजीन, बेंजीन में एरोमेटिक नेचर है, एरोमेटिक, बेंजीन इज एरोमेटिक। ठीक है, कोई बात नहीं, नेफ्थलीन वाला बाउंस हो गया, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पे ये खत्म कर रहे हैं, तो रेजोनेंस हम करा चुके हैं, और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बॉन्ड पैरामीटर। अब बॉन्ड पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, कुछ और जगह देखेंगे, तो ये रेजोनेंस से भी बॉन्ड पैरामीटर चेंज होता है ना। important just before we are going to, let's say, है ना, going to end the class, मुझे बता देना, नेक्स्ट क्लास से पहले भी मैं लिखा दूंगा ये बात, है ना, और अभी भी लिखा रहा हूँ, राइट। ड्यू टू रेजोनेंस, bond order of double bond decreases, hence bond length increases, and due to resonance bond order of single bond increases, hence bond length decreases। मैं कल समझाऊंगा, अभी बस इतना लिख लो, ठीक है। लोग इसको समझना चाहे वो यहाँ से देख सकते हैं। देखो अगर हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं,
यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया आपका 5/3। रेजोनेंस हाइब्रिड में डबल बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। जो यहाँ डबल बॉन्ड के हिसाब से बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्चुअल में बढ़ जाएगी। यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 4/3। ठीक है, ऐसा आप हम देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के हिसाब से। जहां जहां पे रेजोनेंस आएगा, ठीक है, ओवरऑल राइट, डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड जहां होगा वहां पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर आने लग जाएगा। CO3-2 वाले एग्जाम्पल में ले लो, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड था है ना, ये वाले में एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर क्या है 4/3, है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर घट गया। सिंगल बॉन्ड था है ना, एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर क्या है 4/3, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, डबल का घट गया। ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर बहुत हो गया आज। होमवर्क में वही है, BSc PR थ्योरी तक कर लो, है ना, कल डिस्कस कराएंगे डाउट क्लास में। BSc PR फजान से और बेसिक में जो कुछ था वही बेसिक भी क्वेश्चन थे वो आपको कर लेने। नहीं तो जो रेजोनेंस का मॉड्यूल दिया था उससे सॉल्व करके देखो, आई थिंक उसमें और आपको प्रैक्टिस मिलेगी। हाँ बोलो अंगारिका। सर मुझे मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। वो तो कल डिस्कस करेंगे ही। ओके, तो हाँ लास्ट वाला पॉइंट मुझे याद दिला देना आकाश, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे दोबारा से। थैंक यू सर।